Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, which element is responsible for causing soil salinity? At what concentration does soil become saline? यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल को सेलाइन बनाने के लिए. एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल सैलिनिटी, उसको सॉल्टी बनाने के लिए. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वो एलिमेंट्स है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, इतने सारे एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली किसके लिए? इसको सेलाइन बनाने के लिए. और अगर मैं बात करूं इनके सोर्सेस की, तो इसके सोर्स हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इम्प्रॉपर इरिगेशन. अगर ये ज़्यादा हो जाए तब की बात कर रही हूँ, वरना स्मॉल अमाउंट्स में तो या लिमिटेड अमाउंट्स में तो ये सॉइल में प्रेजेंट होते ही हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया. नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्ट के हम बोल सकते हैं कि वो सेलाइन है. तो देखिए होता क्या है, सैलिनिटी मेजर कैसे करते हैं सॉइल की? हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल. सैचुरेटेड सॉइल मतलब आपने सॉइल को खोदा और उसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, ये है इसका मतलब. अब जब इस वाटर को एक्सट्रैक्ट किया तो आप इसमें क्या करते हो? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ढूंढते हो. सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन दिस वाटर, इन दिस एक्सट्रैक्टेड वाटर. ठीक है, अब अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इस वाटर में, इफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन in this water is more than 3 gram per liter, then the soil is saline. ठीक है, अगर 3 ग्राम पर लीटर से कम हुआ तो वो सेलाइन नहीं है. ओके, अब अगर हम बात करें 3 to 6 ग्राम पर लीटर, अगर ये आपके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आती है तो उसे आप कहोगे स्लाइटली सेलाइन. ओके, अब अगर इसमें 6 to 12 होती है, 6 to 12 ग्राम पर लीटर, तो आप कहोगे मॉडरेटली सेलाइन. और अगर हम बात करें इसमें मोर देन 12 है, ओके, मोर देन 12 gram per liter, so it becomes highly saline. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.